हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास दो प्रकार के शेयर होते हैं। कौन से होते हैं? एक इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं और ये इनका रिडम्पशन कैसे होती है, उनको डिविडेंड कैसे दिया जाता है, ये डिटेल में मैंने आपके साथ पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी डिस्कस कर लिए हैं। आप सभी को पता है कि प्रेफरेंस शेयर का इशू का जो प्रोसेस होता है वो सेम टू सेम कैसा होता है, इक्विटी शेयर का ही जैसे ही होता है। जैसे कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इकट्ठे भी इशू कर सकती है। इकट्ठे का मतलब है कि यदि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो इकट्ठे 10 रुपीज़ भी मंगा सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कंपनी के पास दूसरी ऑप्शन क्या है, पार्ट्स में मंगा लें। जैसे कि कुछ एप्लीकेशन में मंगा लिया, कुछ अलॉटमेंट में मंगा लिया, कुछ कॉल पर मंगा लिया। इसका इशू करने का प्रोसेस सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब अलग से चैप्टर नहीं है कि इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज कैसी होंगी। सेम टू सेम वैसी ही होगी जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर की होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में कर लिया है। तो इस चैप्टर में हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब आप सभी को वैसे तो पता ही है क्या होता है कि देखो, हमने पब्लिक से इशू का मतलब क्या है, पब्लिक से पैसे ले लिए, एक टाइम पीरियड के बाद पब्लिक को पैसे वापस भी करने हैं ना। तो जब हम पब्लिक को पैसे वापस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब हमने पब्लिक के पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। इसको क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो उसके इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ थोड़े से कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन से रिलेटेड ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 66 क्या कहता है, कंपनी एक्ट 2013। देखो, हर बात सेक्शन में लिखी हुई है, आपने भी सेक्शन के अकॉर्डिंग ही लिखना। ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर द शेयर मनी विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपनी की जो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है ना। तो कंपनी कभी भी अपनी शेयर कैपिटल रिटर्न नहीं कर सकती। क्यों? यदि कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल ही रिटर्न कर दी तो क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी में इतना पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी में सब में लगाया हुआ, और जिन्होंने कंपनी को उधार सामान दिया हुआ है, बहुत सारे लोग जिन्होंने कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी का बेस क्या है, शेयर कैपिटल। यदि किसी के साथ भी गड़बड़ होती है तो कहाँ से पेमेंट की जाएगी, शेयर कैपिटल में की जाएगी। यदि शेयर कैपिटल ही कंपनी की रिडीम कर दी है ना, रिडीम कर दी, तो वो क्या हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे। इसलिए सेक्शन 66 क्या कहता है, कंपनी को अलाउड नहीं है कि अपनी शेयर कैपिटल क्या है, पब्लिक को वापस कर दे, रिडीम करते। क्योंकि लोगों ने जो कंपनी के साथ डीलिंग की होती है वो किसके बेस पर की होती है, उसके शेयर कैपिटल के बेस पर। उसके नए शेयर खरीदे होते हैं, डिवेंचर खरीदे होते हैं, क्रेडिटर ने कंपनी को उधार सामान बेचा होता है, और भी बड़ी सारी डीलिंग होती है। इसलिए शेयर कैपिटल एक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तभी तो कहा कि विदाउट कोर्ट इसको रिडीम नहीं कर सकते। ठीक है, और सेक्शन 55 कंपनी एक्ट क्या कहता है, 2013, एम्पावर द कंपनी फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेकिन कंपनी, ये जो मैंने ऊपर बात की इक्विटी शेयर के केस में थी, पर सेक्शन 55 क्या कहता है, कंपनी अपने शेयर क्या कर सकती है, इशू और रिडम्पशन भी कर सकती है। रिडम्पशन में प्रेफरेंस शेयर के केस में ये अलाउड है। ठीक है, इक्विटी शेयर के केस में अलाउड नहीं। यदि वो ही रिडीम होगी तो वो पब्लिक तो इंसिक्योर हो ही जाएगी ना, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास पावर है, वो क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू भी कर सकती है, और उसको उसकी लाइफ टाइम के बीच में क्या कर सकती हैं, वापस भी उसका पैसा कर सकती हैं। ठीक है, आफ्टर कंपनी एक्ट 2013 नो कंपनी इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो, इसमें ये कह दिया कि कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जो कभी लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे। इररिडीमेबल है ना, इरिडीमेबल मतलब ऐसे नहीं कहते कि कंपनी ने जब प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो उसने रिडम्पशन का टाइम भी बताना है कि 10 साल बाद आपका पैसा वापस हो जाएगा, 15 साल के बाद वापस हो जाएगा, 20 साल तक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब रिडम्पशन के टाइम पीरियड पहले डिसाइड है। मतलब कोई भी कंपनी को अलाउड ही नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करिए। ठीक है, मस्ट बी प्रोविजन इन आर्टिकल। देखो, कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए होते हैं, आर्टिकल एसोसिएशन में दिए होते हैं। कंपनी ने कोई भी स्टेप उठाना है तो किसके अकॉर्डिंग होगा, आर्टिकल एसोसिएशन में जो रूल लिखे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने यदि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी करनी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए होंगे, आर्टिकल एसोसिएशन में दिए होंगे। ठीक है, तो मतलब ये वहाँ पर प्रोविजन इसका होगा, तभी हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 55 सबसेक्शन 2, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब मैक्सिमम हम प्रेफरेंस शेयर कितने टाइम के लिए इशू कर सकते हैं, 20 साल के लिए। आज किए तो मैक्सिमम 20 साल तक, उसके बाद वो रिडम्पशन नहीं होगी उसकी, मतलब रिडम्पशन उससे पहले हो जाएगी 20 साल। 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, 6 साल के लिए भी कर सकते हैं, 7 साल के लिए भी कर सकते हैं, 15 साल के लिए भी कर सकते हैं। मतलब 20 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, मतलब उससे पहले मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज़्यादा के लिए इशू नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। सेक्शन 48 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कैसे होते हैं, एट ए फिक्स टाइम। जैसे मैंने आपको बता दिया कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, रिडीम हो जाते हैं। जैसे 5 साल के लिए इशू किए, 10 सालों के, और ऑन द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। कई बार ऐसी इवेंट हो जाती है कि हमने प्रेफरेंस शेयर को क्या करना है, रिडीम करना है। एनी टाइम एट द कंपनी ऑप्शन, कंपनी की मर्जी है ना, कंपनी कभी भी अपने प्रेफरेंस शेयर को क्या कर सकती है, रिडीम कर सकती है। ठीक है, और एनी टाइम एट द शेयर होल्डर ऑप्शन, यदि शेयर होल्डर कहें कि कंपनी को पैसा ही नहीं चाहिए, ये शेयर होल्डर की ऑप्शन है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो, तो उनकी ऑप्शन पर भी प्रेफरेंस शेयर क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर रिडम्पशन सच ए शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। देखो ये तो आपका न्यूमेरिकल भी है, जब भी आपने पहले क्वेश्चन में देख लेना है कि वो शेयर कैपिटल है, क्या प्रेफरेंस शेयर से सारा पैसा मंगवा लिया है, 235 है ना, सारे पैसे मंगा लिए हैं। यदि नहीं मंगाए तो पहले मंगा लो। यदि बाई चांस मान लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी तो आएगी या अलॉटमेंट भी नहीं मंगा ली है, लेकिन कॉल अभी रहती है, तो सबसे पहले रिडम्पशन से पहले क्या करना पड़ेगा, कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोसेस चलेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद उनका पैसा वापस करना है। लेकिन ये कंडीशन है कि पहले फुली पेड अप हो, बाद में उसको क्या किया जाएगा, रिडम्पशन की जाएगी। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे ना। सेक्शन 55(2) क्या कहता है, 20 साल से ज़्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 48 क्या कहता है, और ये जब रिडम्पशन से पहले क्या होनी चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए। थैंक यू बरच। ये सारी कंडीशनें हैं जो जब भी आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये ध्यान में रखनी है, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको हेल्प भी करेंगे न्यूमेरिकल के लिए।